जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और हमेशा से महादेव से प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां दे जो आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार हो, शक्ति हो, हर चीज को करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ सके, खुशियां, प्यार, शिद्दत, किसी भी चीज को पाने की जो आप चाहते हैं वो बढ़ सके। आपकी जिंदगी में जो जो चीजें आपकी इच्छा है, जायज इच्छा है, वो आपकी ईश्वर पूरा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ महादेव से, परमपिता परमेश्वर से, गणेश जी से। और प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन का सभी कष्ट को भगवान धीरे 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 या एक झटके में दूर कर दे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हमेशा खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, जहां भी आप लोग हैं सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और जहां भी कहीं आप लोग हैं आनंद में जीवन को जिए, इसलिए हमेशा सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, फ्री वे करती हूँ। और आपके देश विदेश से मेरे पास लाखों करोड़ों लोग रोज कम्युनिकेट करते हैं, अपनी कुंडलियां पढ़वाते हैं, अपने मैसेज छोड़ते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे याद करते हैं और मैं पूरा ट्रू वैल्यू के साथ, अपनी ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी सर्विस देने की कोशिश करती हूँ। ISO 9001 मिला है। मैं संध्या सक्सेना, मुझे और मेरे इंस्टीट्यूशन माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाई संध्या सक्सेना, जो कि मेरी माँ को समर्पित है, माँ लक्ष्मी। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ आपके पास और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि आपको अपने बारे में कुछ भी रीडिंग करनी है, कुछ भी पूछना हो, तो आपको तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करना है। कपड़ों से बहुत कुछ पा सकते हैं और कपड़ों से बहुत कुछ खो सकते हैं। कपड़ों के बारे में बात करेंगे। कपड़ों से किसी को भी अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, किसी को कैसे पा सकते हैं, कोई इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं। मन चाहा व्यक्ति, मन चाहा सामान, मन चाहा चीजों को आप सिर्फ कपड़ों से कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देर लगाए हम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे उपाय बताऊंगी, छोटे 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 छोटे। तो लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कपड़ों के बारे में। सबसे पहली बात कर देते हैं, पहले हम कपड़ों का क्लेरिफिकेशन कर देते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में काले कपड़े पहनते हैं ज्यादा, तो आप मान के चलिए कि आप इससे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक रुकावट ला रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे? काला रंग जो है वो शनिदेव को समर्पित करता है और जो शनिदेव है वो किसी भी काम को डिले करते हैं। डिले क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रावण ने जब 9 के 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था, शनिदेव को उल्टा लटका दिया था और उनके पैर तोड़ दिए थे। क्योंकि ऐसा था कि शनिदेव थोड़े उग्र ग्रह थे, तो वो चाहता था कि शनि उनके ऊपर लेट आए, क्योंकि जो धीरे धीरे चलेगा वो धीरे धीरे ही पहुंचेगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या, तो शनिदेव जो धीरे धीरे खिसक खिसक के चलते हैं, इसलिए वो आपके जीवन में थोड़ा हर चीज को धीरे धीरे करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई काम को खराब कर देंगे तो उसको बनाने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है। आप शनि की 7.5 या शनि की, तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि शनिदेव जो है वो बहुत धीमा चलते हैं, और इसीलिए अगर आप ब्लैक रंग के कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, तो आपके काम धीमे गति में होने शुरू हो जाते हैं। और आपका कोई भी काम जो बहुत तेजी से स्पीड में होने वाला हो, अगर आप काले कपड़े पहनते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इसी के लिए साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगी कि यदि आप काले रंग के कपड़े पहनते हैं और साथ में अगर आप गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने लगते हैं, तो ये गहरा नीला रंग राहु का होता है। ऐसे में आप नोटिस कीजिएगा, अगर गहरे नीला रंग, जिसको आप नेवी ब्लू कलर बोलते हैं, अगर आप इस कलर के कपड़े पहन लगते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहन लगते हैं, तो आपके रिलेशनशिप आपके दोस्तों के साथ खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये राहु का कलर है। राहु आपके जीवन में आ जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सफेद चमकीले वस्त्र या चमकीली चीजें, चमकीले कपड़े हमेशा आपके शुक्र को मजबूत करते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई लड़की अचानक से रेड रंग की ड्रेस में आ जाए जो चमकीली सी हो, या गोल्डन ड्रेस पहन ले, सिल्वर कलर के ड्रेस पहन ले, तो बिल्कुल अलग से चमकती है। ब्राइट कलर हमेशा जो चमकीले टाइप के हो, जिसमें थोड़ी सी चमक होती है, ये बहुत अच्छे रहते हैं आपके किसी भी काम को बनाने के लिए। शुक्र अगर आपका कमजोर है तो आपको इन रंग के कपड़ों का जरूर प्रयोग
शुक्र अगर आपका कमजोर है तो फिर आपको चमकीले ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए। और वहीं आपको अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग चीजें बताते हैं। या हम बात कर रहे हैं कि कपड़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो एक सजेशन तो मेरा आपको यही है कि काला और नीले रंग के कपड़े को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग ब्लू जींस पहनते हैं, अक्सर ये नुकसान करती है, आप मानो ना मानो। कटे फटे कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, लोग यहाँ से फाड़ लेते हैं, यहाँ से फाड़ लेते हैं। मैंने एक लड़का जो था वो मुझसे एक बार सेशन के लिए आया था जीन्स उसकी इतनी इतनी बीच बीच से कटी हुई थी, पूरे पैर से कटी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों पहन रखी है? कह रहा फैशन है। मैं कहा आज का फैशन कल के लिए मुसीबत बन जाएगा। कभी भी कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये आपके कामों को और बिगाड़ देते हैं। केतु खराब हो जाता है ऐसे लोगों का जो अपने कपड़े को कटे कटे कपड़े पहनते हैं। इवन अगर आपको कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको फटाफट स्टिच करा लीजिए। अगर आप उसे स्टिच नहीं कराएंगे तो ये आपके लिए कलेश पैदा करेगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, तो कपड़ों से ही कुछ उपाय बताऊंगी। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है, तो 7 कीले अगर आप किसी छोटे से कपड़े में ब्लैक कलर का है उसमें बांध के अपने सर से पैर तक 7 बार लेके आप किसी शनि मंदिर में दे आते हैं तो ये आपकी सभी परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। वहीं अगर आप फिरोजी कलर का कपड़ा, जिस रंग के मेरे ये जो सोफा है, सोफे का कलर भी फिरोजी है, ठीक है, फिरोजी रंग के कपड़ों को यदि आप अपने जीवन में बढ़ा देते हैं तो ये आपके जीवन में आकर्षण को, प्यार को, सम्मोहन को लाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बात करते कपड़ों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काले रंग के कपड़े में 7 कीले बांध के यदि आप अपने सर से पैर तक 7 बार उतार के उसी को यदि आप पीपल के पेड़ के पास छोड़ाएं और ये प्रार्थना करें कि जो भी आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधा है दूर हो दूर हो दूर हो, तो वो आपका जरूर दूर हो जाएगा। यही काले रंग की 7 कीले सिर्फ आप सिंपल लेके काले रंग के कपड़े में बांध के शनिदेव के मंदिर में आप छोड़ाएंगे और ये बोल के कि हे शनिदेव महाराज, मेरा फला फला काम, कोई भी काम हो जिसके लिए आपको लेट हो रहा हो कि मेरा ये काम ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये तो बात मैंने आपसे की कि अगर आपके ऊपर खुद पे परेशानी आ जाए तो यही कपड़ा पीपल के पेड़ के पास छोड़ेंगे, और अगर आपके कामों में लेट हो रहा है तो यही कपड़ा आपको शनिदेव को चढ़ाना है। अब मैं आपको कपड़े के और एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। यदि कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, और वो इंसान आपसे दूर हो जाए, या कोई ऐसी विश हो खास जिसको आप पूरा करना चाहते हैं मगर वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम में है, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई विश है खास और आप उस विश को एक कपड़े के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना चाहिए रेड कलर का। और जो भी जैसे आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, 22 मार्च 2022 से आपके फिर से नवरात्र आएंगे, और ये नवरात्र होंगे, कौन से होंगे, ये नवरात्र होंगे आपके ये जो चैत्र के नवरात्र हैं वो आएंगे। इसके अलावा बीच में अभी होली भी आएगी, और साथ में आएगा शिवरात्रि आने वाली है। ये जो सारे अच्छे अच्छे दिन हैं, ऐसे किसी खास दिन पे किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको 1.25 मीटर एक रेड रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े को ऐसे ऐसे करके 4 तह बांध दीजिएगा, और उसमें एक नारियल लेके जिसको आपने बढ़िया तरीके से एक ऑरेंज कलर से कवर्ड कर दीजिए। ऑरेंज कलर होता है ना, ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर में आपको अपने कपड़े उस नारियल को अच्छी तरह से लपेट के उस पे आपको उसको रख दीजिए, और रखने के बाद आप उस पे अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते बोलते उसको पे कलावा को लपेट के, उसके बाद क्या करना है कि थोड़े से 1 मुट्ठी काला तिल, क्योंकि काला तिल आपकी मनुष्यत्व और नेगेटिविटी को काटता है, तो वो साथ में उसके साथ डाल दीजिए। अब आप सारे के सारे कपड़ों को ऐसे लीजिए, उसमें गांठ बांधिए। गांठ बांधने के बाद आपके सर से लेके पैर तक 7 बार इसको लेफ्ट ऐसे से उतारना है। ठीक है, ऐसे ऐसे उतार के आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए चलते पानी में बहा दीजिए। यानी कि आपने 4 बार ऐसे कपड़े को पलटा, एक नारियल लिया, उस पर आपने कलर किया ऑरेंज वाला जो देवी को चढ़ता है, और उस पर एक कलावा भी लपेटा अपनी मनोकामना बोलते हुए, फिर थोड़े से काले तिल डाल दिए, और फिर उसको सारे कपड़े को बांध दिया। अपने मनोकामना को बोलते हुए सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के चलते पानी में डाल दीजिए। किसी शुभ दिन कर सकते हैं, शुक्रवार को कर लीजिएगा अगर आपको कोई दिन समझ में ना आए। एक तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। अब कपड़े से ही मैं आपको समझ पाती हूँ कि यदि कोई इंसान बहुत दूर चला गया हो और उस दूर गए हुए व्यक्ति को आपको पास बुलाना है, या किसी व्यक्ति को अपने फेवर में करना हो, तो आप फिर कपड़े का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का आपको कपड़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस व्यक्ति का कपड़ा मिल जाए
तो उस व्यक्ति के कपड़े के साथ आपका कोई भी कपड़ा हो, जैसे कि मान लिया ये कपड़ा मेरा है और ये व्यक्ति, ये उस कपड़े का, उस व्यक्ति का कपड़ा है, तो ये जो आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको इसके साथ यहाँ पर अगर हम आपस में गांठ बांधे, जैसे कि आपका पति आपसे बात नहीं करता, आपका पति आपको बहुत परेशान करता, ये कपड़ा आपका हो गया, ये कपड़ा आपके पति का हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये पति के कपड़े का लेंगे, कोई पार्ट लेंगे, और ये आपका कपड़ा हो गया, तो इसको आपस में गांठ बांध दीजिए। गांठ बांध के आपके घर का ये जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है ना, उसमें आपको छुपा देना है। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यदि आपका वो व्यक्ति आपसे बहुत दूर रहता है, आपके पास उसका कोई कपड़ा नहीं है, कपड़े से मतलब है कोई भी रुमाल हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं, तब आप क्या करेंगे अगर आपके पास कपड़ा ना हो, अब मैं आपको बताऊंगी। या फिर पेपर के नीचे धूमबत्ती करके आओ, वहां की जो भभूत होगी उसको उठा के ले आओ। कपड़े से मनोकामना पूर्ति है। और लास्ट में यदि आपके पास कोई कपड़ा ना हो और आप उस कपड़े को कैसे करेंगे, आपके पास समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना कैसे है, आपके पास कपड़ा नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी हालत में यदि आपके पास कोई कपड़ा ना हो और आप फिर उस कपड़े के लिए क्या करना सकते हैं, आपको एक चमकीला सफेद रंग का कपड़ा लाना है और चमकीले सफेद कपड़े के ऊपर जिस व्यक्ति को आप फेवर में करना चाहते हैं उसका 7 बार नाम लिखेंगे, जैसे रमेश आ जाओ, रमेश आ जाओ, रमेश आ जाओ, इस तरह से लिखना है। और साथ में आपको एक शब्द होता है टम, ये एक मंत्र है, टम टम टम, रमेश आ जाओ, रमेश आ जाओ, रमेश आ जाओ, ऐसा 3 बार या 7 बार लिखने के बाद आप उस कपड़े को ये पलट के, यदि आपका साउथ दक्षिण पश्चिम का जो कोना है आप उस पे रख के उस पे भारी चीज से रख दे, तो वो जो भी व्यक्ति है जो दूर चला गया है वो धीरे 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 वापस आ जाएगा। कपड़ा सफेद चमकीला होना चाहिए। कोयले का प्रयोग करेंगे लिखते समय, और ये प्रयोग आपको फ्राइडे में करना चाहिए, सैटरडे को भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपसे जीवन से दूर चला गया है वो आ जाएगा। मीनाक्षी नाम की लड़की है जो चाहती है कि उसका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम क्लियर हो जाए और वो पास हो जाए, और साथ में शिवानी मल्होत्रा चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और अभिजीत चाहते हैं प्रेम विवाह करना अपनी मनपसंद लड़की से, जबकि सुमिता जी चाहती हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन नीट एग्जाम में हो जाए और वो डॉक्टर बन जाए। तो ये सभी लोग और आपकी और मेरी जो भी इच्छा है उसको भगवान श्री गणेश पूरा करे, हम सभी की जायज इच्छाओं को पूरा करे। ऐसी मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री गणेश, आपकी बहुत 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 धन्यवाद। आपकी कृपा हम पे अखंड बनी हुई है और आपकी खुशियां हमारे तक आती हैं और हम सब आपकी खुशियों से और खुशहाल हो जाते हैं, आपके आशीर्वाद से और पनपते हैं। हम आपके बहुत 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 ऋणी हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उस कपड़े को तब तक रखना है जब तक आपका काम ना हो जाए। जब आपका काम हो जाए तो उस कपड़े को उठा के, यानी कि जब दूर गया व्यक्ति आपके पास हो जाएगा तो उस कपड़े को उठा के आप पानी में बहा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।